Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। It is by God's grace that we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने एक नए महीने में प्रवेश किया है। As you know, we've called this year as the year of inheritance. जैसे आपको पता है, इस साल को हमने विरासत का साल कह के बुलाया है And we are meditating scriptures on the same line. और हम उसी लाइन में जो है वचन को मनन कर रहे हैं। Let's read a verse from Matthew 5 and verse 5. आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5 के 5 पद को। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. और धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Once again, here in the English, the word used is the word inheritance. और इंग्लिश में जो है जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है वो है विरासत में पाना। And so the Bible says it is the meek who will inherit the earth. और वचन ये कहता है कि जो नम्र है वही इस पृथ्वी का जो है पृथ्वी को जो है विरासत में पाएंगे। What does meek mean? और नम्र का अर्थ क्या है? When we look at Jesus, we understand what meekness is. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि नम्रता क्या है। To be meek does not mean to be weak. और नम्र होने का ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर हैं। To be meek means the ability to submit ourselves to God and His will and His word. और नम्रता का अर्थ ये है कि हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम परमेश्वर के आगे, उनके वचन के आगे और उनकी इच्छाओं के आगे जो है हम अपने आप को समर्पण कर सके। If I could take you into the Garden of Gethsemane, अगर मैं आपको गेत्सेमनी का जो बगीचा है वहाँ अगर आपको मैं ले जा सकूँ तो you will notice some men lying down and sleeping on the grass there. और आप देखोगे वहाँ ऐसे कई पुरुष हैं जो वहाँ जो घास है वहाँ वो सो रहे हैं। But then you will also notice one person completely laying on the rock and praying. पर आप एक ऐसे व्यक्ति को भी देखोगे जो वहाँ जो एक छोटा सा चट्टान है उसके ऊपर वो साज कर जो है प्रार्थना कर रहा है। And his sweat is flowing like blood. और उनका जो पसीना है वो लहू की तरह बह रहा है। And his prayer is a cry like this. और उनका जो प्रार्थना है वो इस प्रकार का एक पुकार है। Lord, if it is your will, let this cup pass away from me. परमेश्वर पिता, ये अगर आपका ये इच्छा है तो ये कटोरा जो है वो मेरे ऊपर से होकर वो चला जाए। But nevertheless, not my will, but thy will be done. लेकिन मेरी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। The ability to submit ourselves to the will of God like Jesus did in the Garden of Gethsemane, that's meekness. और हमारा जो क्षमता है, हमारी जो इच्छा है उसको परमेश्वर के आगे समर्पण करना, जैसे यीशु मसीह ने समर्पण किया था गेत्सेमनी के बगीचे में, उससे हम नम्रता कहते हैं। Where we are not murmuring and grumbling against God. और जहाँ हम कुरकुरा नहीं रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे परमेश्वर के विरोध में। We are not telling God, why have you kept me in this place, in this family, in this job. और हम परमेश्वर को ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर क्यों आपने मुझे इस जगह में, इस परिवार में, इस काम में रखा है, इस नौकरी में रखा है। Oh, but we are thankful and we are content in the Lord. पर हम जो है परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी है और हम संतुष्ट है परमेश्वर के अंदर। And we are saying, even if I'm not very comfortable in the situation, I submit to your will, not my will, but thy will be done. और मैं इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, आराम मुझे नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपको अपने आप को आपके आगे में समर्पण करता हूँ। A person who commits his will to the will of God is a meek person. और जो व्यक्ति अपने इच्छा को जो है परमेश्वर के आगे वो समर्पण करता है वही नम्र व्यक्ति है। A person who takes the word of God with humbleness or meekness in his heart. और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ अपने हृदय में लेता है। That we receive God's word not by questioning it, but by having faith on it. और हम परमेश्वर के वचन को जो है प्रश्न पूछकर वहाँ ग्रहण नहीं करते हैं, पर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं। Now, when we do that, और जब हम वो करते हैं, the Bible says you will inherit the earth. अब वचन ये कहता है कि तब आप इस दुनिया को जो हो, पृथ्वी को जो हो विरासत में पाओगे। You will inherit the earth in 3 ways. और आप इस पृथ्वी को जो हो विरासत में 3 रूप से लोगे। One, by your spiritual weapons of warfare. और
पहला जो है आपके आत्मिक हथियारों से, not with anger, not with physical weapons, और गुस्से से नहीं जो हम देख सकते हैं उस प्रकार के हथियारों से नहीं, oh, but with spiritual weapons, लेकिन जो आत्मिक हथियार है उसके द्वारा, through praise and through worship. प्रार्थना के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा और आराधना के द्वारा, That in faith, as we walk forward, we begin to win and conquer the world that is at large. और जब हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो जो दुनिया जो इतनी बड़ी है उसमें हम जो है विजय को पाते हैं। Every challenge that comes, you begin to gain victory. और जितनी भी चुनौती आपके आगे आते हैं उसके ऊपर आप विजय पाते हैं। Every worldliness that comes your way, you begin to have victory over और it. जितनी भी दुनिया की बातें आपके आगे आती है उसके ऊपर आप विजय को पाते हैं। Secondly, you begin to inherit the earth, portions of it as a land. और दूसरा जो है आप इस दुनिया को जो पृथ्वी है उसको विरासत में लोगे, जमीन के रूप में, छोटे छोटे भागों का जमीन के रूप में। I believe a child of God can be blessed with good land. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनको अच्छी जो जमीन है उसके द्वारा वो आशीष पा सकते हैं। The Bible says the land will yield its fruit to you. और वचन ये कहता है जो भूमि है वो अपना जो फल है वो तुम्हें देगी। The Bible says you will eat the fat of the land. और वचन ये कहता है जो भूमि का जो फैट है उसे तुम खाओगे। You will be blessed with the land. और आप जो हो जो जमीन के द्वारा जमीन में आपको मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी। God says, I'll give you houses you didn't build. और परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें उन घरों को दूंगा जिसे तुमने निर्माण नहीं किया है। So small portions of land that comes as a foretaste and as a blessing. और छोटे छोटे जो जमीन का जो भाग है वो आपके आगे जो है एक आशीष के रूप में आता है, Which foreshadows a future. और जो आपको जो आने वाला भविष्य है उसके बारे में वो आपको दिखाता है, दर्शाता है। So the third way we inherit this earth, और तीसरी प्रकार से हम इस भूमि को जो है विरासत में लेते हैं when Jesus comes again जब यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे, and he will judge the world in righteousness. और वो जो है इस दुनिया को जो है जो धार्मिकता है उसमें वो न्याय करेंगे, And then he will give the earth for the believers to rule over. और उसके बाद वो इस दुनिया जो है ये दुनिया जो है विश्वासियों को देंगे ताकि हम उसमें शासन कर सके। And in that way we will inherit the earth. और उस प्रकार से भी हम इस दुनिया में जो है विरासत को पाएंगे। How true it is when Jesus said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." और ये कितना सच्चा है, सच्चा बात है जो यीशु मसीह कहते हैं कि जो लोग नम्र है वो धन्य है क्योंकि वो इस दुनिया को विरासत के रूप में पाएंगे। May you grow in meekness and may you inherit the earth. और आप जो है नम्रता में बढ़ते जाए और इस दुनिया को जो है पृथ्वी को जो है विरासत में ले ले। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।